अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट साइक्लोट्रॉन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम साइक्लोट्रॉन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इसका जो है वो प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, डायग्राम और वर्किंग को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द साइक्लोट्रॉन इज़ अ सर्कल पार्टिकल एक्सेलरेटर विच कैन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स टू ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन बेसिकली हमारे पास एक सर्कल पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है जो पार्टिकल्स को एक तो सर्कल में मूव करवाता है, विच कैन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स टू ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट। और वो उन इलेक्ट्रॉन्स को किस स्पीड के साथ एक्सेलरेट करवा सकता है? ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जितनी स्पीड के साथ उन एक्सेलरेट को सर्कुलर फॉर्म में वो एक्सेलरेट करवा सकता है। कौन? साइक्लोट्रॉन। ये था उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद है जी इसका प्रिंसिपल। यहाँ से देखते हैं प्रिंसिपल। अ चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ कर्व्ड पाथ एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कोई भी चार्ज पार्टिकल है जब उसको सर्कुलर पाथ में मूव सर्कुलर कर्व्ड पाथ में मूव करवाया जाता है तो वो फिर एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करता है। दिस चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी। वो जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, क्यों? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन की वजह से वो क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है। अब नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन प्राइमरली एट इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब कोई भी हमारे पास अगर एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है ना, तो वो जो फ्रीक्वेंसी हमेशा रेडिएट करता है, एमिट करता है, वो उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन के बराबर होता है। हाउएवर ताहम द रेडिएशन पैटर्न इज डिस्टॉर्टेड बाय रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। ठीक है, when speed of the charged particle approaches to speed of light. Okay, the distorted pattern changes to narrow cone of radiation called cyclotron radiation. अब वो जो distorted pattern होता है वो क्या होता है? वो एक narrow cone of radiation में चेंज हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन रेडिएशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल, आपने इसको सेम एज इट इज करना है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। यहाँ से देखते हैं द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कुछ पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन गन, नंबर 2 इज लीनियर एक्सेलरेटर, नंबर 3 इज बूस्टर रिंग, नंबर 4 इज स्टोरेज रिंग, नंबर 5 इज बीम लाइंस, नंबर 6 इज एक्सपेरिमेंटल स्टेशन। तो ये वो 6 पार्ट्स हैं जिनकी मदद से जो है वो एक साइक्लोट्रॉन मिलकर बनता है। अब इन्हीं पार्ट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन। इसका क्या फंक्शन होता है? द इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग थर्मोनिक एमिशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गन है वो थर्मोनिक एमिशंस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। लीनियर एक्सेलरेटर का यहाँ पे फंक्शन क्या है? द इलेक्ट्रॉन गन फीड्स इलेक्ट्रॉन इनटू लीनियर एक्सेलरेटर। वो जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो लीनियर एक्सेलरेटर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फीड करती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड इनटू लीनियर एक्सेलरेटर बाय माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को लीनियर एक्सेलरेटर के अंदर पुश किस तरह से किया जाता है? बाय माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड्स। ओके, दिस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन पल्सेस दैट ट्रैवल इन इवैक्यूएटेड चैम्बर। उसकी वजह से क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन पल्सेस प्रोड्यूस होती है जो कि इवैक्यूएटेड चैम्बर की तरफ ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बूस्टिंग रिंग। इसका क्या फंक्शन है? द इलेक्ट्रॉन्स रिसीव अ बूस्ट इन एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी में एक बूस्ट फील करते हैं, बूस्ट रिसीव करते हैं। कब? when they circulate under the action of magnetic field in the boosting ring। जब वो बूस्टिंग रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन की वजह से जो है वो सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, इट मीन्स बूस्टर रिंग एक्सेलरेट्स इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम। इसका मतलब है जो बूस्टर रिंग है वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम को क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। फर्दर यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे जैसे एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी टू मेंटेन देयर ऑर्बिटल रेडियस कांस्टेंट, अपने ऑर्बिटल रेडियस को कांस्टेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये था बूस्टर रिंग के बारे में। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग रिंग के बारे में। ये क्या काम करती है? द इंजेक्शन सिस्टम ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बूस्टर रिंग टू द स्टोरेज रिंग। जो इंजेक्शन सिस्टम होता है वो क्या करता है? फिर इलेक्ट्रॉन्स को बूस्टर रिंग से स्ट्रॉन्ग रिंग में ट्रांसफर करता है। द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट फॉर 4 to 12 आवर्स। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 से 12 घंटों के लिए जो है वो सर्कुलेट करता है। और फिर करता क्या है? प्रोड्यूसेस फोटॉन्स, और इसके साथ जो फोटॉन्स को पैदा करता है।
द डाइपोल मैग्नेटिक चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें जो डाइपोल मैग्नेट लगा होता है वो क्या करता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये था इसका स्ट्रॉन्ग रिंग के बारे में। अब बात करते हैं इसकी बीम लाइंस के बारे में। ये क्या होती है, द स्टोरेज रिंग इज रियली अ सीरीज ऑफ 12 स्ट्रेट सेक्शंस। जो स्टोरेज रिंग होती है ना, वो बेसिकली हमारे पास एक सीरीज होती है 12 स्ट्रेट 12 सेक्शंस की। ठीक है, वो कहती है कि आफ्टर ईच टर्न, हर एक टर्न के बाद क्या होता है, देर इज़ अ फोटान पार्ट, द फोटान पार्ट टू अलाउ। वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक फोटान पार्ट होता है टू अलाउ द लाइट टू ट्रेवल डाउन द बीम। तो वो क्या करता है, उस लाइट को क्या करता है, वो ट्रेवल करवाता है डाउन द बीम लाइंस टू रिसर्च स्टेशन, यानी कि उस बीम लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिसर्च स्टेशन तक क्या करता है, उसको ट्रेवल करवाता है फिर। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब लास्ट पे बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टेशन की। तो ये क्या है, ईच बीम लाइन हैज़ एन ऑप्टिक केबल। हर एक बीम लाइन के पास एक ऑप्टिक केबल होती है। एक्सपेरिमेंटल केबल एंड कंट्रोल चेन, एक एक्सपेरिमेंटल केबल होती है और उसके साथ क्या होती है, कंट्रोल चेन होती है। द ऑप्टिकल केबल हैज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो ऑप्टिकल केबल है उसके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यूज्ड टू स्टडी द टाइप ऑफ रेडिएशन, वो किस टाइप की रेडिएशन उनको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल केबल कंटेन्स द सपोर्ट मैकेनिज्म। जो एक्सपेरिमेंटल केबल होती है उसके पास जो है वो सपोर्ट मैकेनिज्म होता है। एंड द एनवायरमेंट फॉर द सैम्पल स्टडी, और उसके पास एक ऐसा एनवायरमेंट होता है जो जिसको हम सैम्पल स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। द कंट्रोल केबल अलाउज द रिसर्चर्स टू कंट्रोल द एक्सपेरिमेंट। जो कंट्रोल केबल होती है वो रिसर्चर्स को अलाउ करती है कि वो एक्सपेरिमेंट्स को वो जो कंट्रोल केबल होती है वो क्या करती है, वो रिसर्चर्स को अलाउ करती है कि वो एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करें एंड टू कलेक्ट द डाटा, और इस तरह से वो क्या करें, डाटा भी कलेक्ट करें। हैंस साइक्रोनाइज्ड रेडिएशंस आर पुट टू यूज़ इन एक्सपेरिमेंटल स्टेशन। और इस तरह से हमारे पास जो साइक्रोनाइज्ड रेडिएशंस है वो हमें मिलती है, जिनको हम एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बस यही इतना ही था हमारा लेक्चर आज का अबाउट साइक्लोट्रॉन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने ठीक ठाक डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।